हैं आप सभी, मैं आशा करती बढ़िया होंगे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ बताइए श्रमोदय विद्यालय के बारे में, कैसा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और अभी जो फॉर्म्स भरा रहे हैं वो सही है गलत है या क्या है। तो मैंने आप सभी को फर्स्ट वीडियो में बताया था, चलिए मैं आपको बता देती हूँ और एक बारी। देखिए ज़रा, पहले तो अगर आप सिंपली गूगल से निकालेंगे, ये मैंने गूगल से निकाला है, आप सिंपली गूगल से निकालेंगे ये चीज़ तो आपको मिल जाएगी कि 2025 से सारी डिटेल दे देंगे। एग्जाम्स वाज अवेलेबल फ्रॉम 10 टू 30 जनवरी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म्स आपके जो है एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पर आप लोग फॉर्म्स डाल सकते हैं। एप्लीकेशन वेबसाइट्स खुल गई हैं और अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं 2025 श्रमोदय रेसिडेंशियली स्कूल्स के लिए। एंट्रेंस एग्जाम्स की परीक्षाएं जो है ओपन हो चुकी है। 10 तारीख से 30 जनवरी तक आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैम फॉर्म कैसे डालना है, क्या आप घर से डाल सकते हो? हाँ, आप घर से भी डाल सकते हो और वैसे भी डाल सकते हो। देखिए मैंने आपको लिए यहाँ पर लेके रखा है इसीलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर माता का नाम, ठीक है, फिर आवेदक की समग्र आईडी, सदस्य आईडी, जो 9 अंकों की आपकी समग्र आईडी होती है ना, समग्र सदस्य आईडी, जो आवेदक है मतलब जो बच्चा है उसकी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम और ये कैप्चर करना पड़ेगा। कर दिया होगा आपने, अगर ये चीज़ डिटेल्स आप नहीं भरेंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। एक मिनट यार, फर्स्ट से ही बता देती हूँ कि फर्स्ट से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, एक मिनट रुकना, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसीलिए लेके रखी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, ठीक है। फर्स्टली वही है, उससे पहले ना थोड़ा सा ये है आपका, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ें पहले भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्टली दिया जाएगा तो आवेदक का नाम, फिर आपको आपका जेंडर बताना है, कक्षा बतानी है, सिलेक्ट क्लास कर लेना है। ये 3-4 चीज़ें आपने करी। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि श्रमोदय विद्यालय में आवेदक करते समय श्रमिक कार्ड होल्डर की समग्र मेंबर आईडी तथा श्रमिक कार्ड में दर्ज आवेदक बच्चे की समग्र मेंबर आईडी, मतलब आपके बच्चे की और आपके पिताजी जो होल्डर है, कार्ड होल्डर जिनके पास होता है, वो आपके पास होना चाहिए। फॉर्म में भरा आईडी दर्ज करके फॉर्म भरा जा सकता है। मतलब यही आप, अगर आपके पास श्रमिक कार्ड होल्डर नहीं है और आपके बच्चे के पास श्रमिक कार्ड जो है, आवेदक बच्चे की समग्र मेंबर आईडी वो नहीं है, तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और सेकंड इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, यदि फॉर्म भरते समय आपका डाटा प्रदर्शित ना हो रहा हो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और यदि आपके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ तो कृपया यह जांच लें कि श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही है कि नहीं। जैसे बहुत टाइम ये भी होता है कि कहीं डाटा आपको बताते नहीं है, शो नहीं करते, तो पहले आप एक बार ही श्रमिक आईडी में चेक कर लेना कि आपका जो आपने जितनी भी डिटेल्स भरी वो सही है कि नहीं। श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी सही ना होने पर सर्वप्रथम निकाय स्तर पर जहाँ से श्रमिक कार्ड बनवाया है वहाँ पर जाएं और उसमें संशोधन, मतलब जो चीज़ गलत है उसे सुधरवा लें, ठीक है, और फिर इसके बाद फॉर्म भरें। यहाँ पर देखिए श्रमोदय विद्यालय में आवेदन करने के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र हो सकता है जिनका वर्तमान दिनांक तक श्रमिक पंजीयन कार्ड वैध होगा और युक्त कार्ड में आवेदक बच्चे का नाम सही होगा। अब यहाँ पर जरा देखना बात को, जैसे वर्तमान में आपका वैध बताया, आपने हाल ही में बनवाया है, फिर वो मान्य नहीं होगा। आपका पहले से बना हुआ है तभी वो मान्य होगा, और अगर अभी भी बनवाया है वो वर्तमान में वो वैध मान रहा है तो फिर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको, अगर जैसे आप खुद ही आपका फॉर्म भरना चाहते हैं या भरवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका नाम लिखना है, आपका लिंग, आप मेल है फीमेल है, आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद आपको कार्यकर्ता पंजीकरण संख्या, आवेदक की समग्र सदस्य 9 अंकों की जो कार्ड धारक का नाम होता है ना, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वो भी भर दिया। अब माता जी का नाम भरो और उनकी समग्र आईडी लगा दो। इसके बाद पिताजी का नाम कैप्चर, और ये जो लिखा है ना यहाँ पर आपके में कुछ और आ रहा होगा तो आप वो लिख दें। फिर इसके बाद यहाँ पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ डालिए,
ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो हाँ, दिनांक 1/4/2025 को आयु, अब यहाँ तक आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा आप जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कि आप कितने साल के हो चुके हैं, आप कैपेबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद आपको मूल निवासी के बाद क्या करना है, मूल निवासी के बाद आवेदक की श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं आपको ये बताना है। ये दिया गया है अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किस में आते हैं। अब यहाँ पर आपको भरना है आपका पूरा पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, आप जहाँ से भी हैं, क्या है क्या नहीं है, नाम, शहर, कोई भी चीज़, आप पोस्ट, तहसील, जिला या फिर आप जहाँ से भी हैं, आपको आपको पता होगा फुल डिटेल क्या है। नहीं तो आप जिस तरीके से इसमें दिया है, जैसे आपको दिया है पहले आपको गांव का नाम, या आप नगर में रहते हैं तो नगर का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर वहाँ का पोस्ट, फिर उसके बाद तहसील, फिर जिला का नाम, क्रम से ही आपको भरने। अब आपको इसके बाद पिन कोड यूज़ करना है। अब अगर आप विकलांग, मतलब कि किसी तरीके से कैपेबल, लाइक आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, आप जो है सुन नहीं सकते या फिर आप देख नहीं सकते या बैठ नहीं सकते, तो अगर ऐसा है तो आप हाँ पर टिक लगाएं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप ना पर टिक लगाएं। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बताना है यदि दिव्यांग हैं आप, दिव्यांग हैं तो आप किस प्रकार के हैं। दृष्टिबाधित, आपको दिखाई नहीं देता, अस्थिबाधित, या फिर कोई मतलब कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है ना कई बार, या फिर श्रवण बाधित। ठीक है, इस टाइप से आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर लिख दें। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नहीं भर के आगे। आवेदक की फोटो हस्ताक्षर सहित आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी फोटो लगा देनी है, एंड देन आपको क्या करना है, आपके साइन कर देने हैं। ठीक है। क्या आप परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा में है, यदि परिणाम प्रतीक्षा में है तो मार्कशीट अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं है। देखो, आपका अगर वेटिंग में चल रहा है आपका रिजल्ट, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, उसे आपकी मार्कशीट लगाने की फिर आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप जेंडर भी बताएं, क्या आप थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी हैं, यदि हाँ तो जिले में श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लिंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जैसे अगर आप थर्ड जेंडर हैं और फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। आपको है सक्षम अधिकारी द्वारा आपको क्या है, लिंग प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा अगर आप थर्ड जेंडर हैं। अगर थर्ड जेंडर नहीं, अगर आप फीमेल मेल हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल इजीली भर सकते हो। जैसे मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, थर्ड जेंडर हो तो थर्ड जेंडर। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र लगा देना जो यहाँ पर दिया गया है। क्या आप नेशनल ओपन स्कूल के पास हैं? अगर आप नेशनल ओपन स्कूल के पास है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपके विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आप पढ़ते हैं। देखो, उन बच्चों के लिए जिनको एमपी ऑनलाइन पर नहीं जाना है, इतने पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे भी कर सकते हो यार, इतना तो आप कर ही लोगे। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रवेश हेतु जिला चुनना है आपको। आप यहाँ पर आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना उसका नाम लिखना, और यहाँ पर आप जिस स्कूल में जाना चाहते हो वो जिला, जैसे ग्वालियर हुआ, जबलपुर हुआ, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, ये 4 ही हैं, उनके नाम, उस मतलब विद्यालय का नाम, वही वहाँ पर जो विद्यालय वो श्रमोदय विद्यालय ही है, तो अभी वही 4 जगह पे तो है ही एमपी में, तो उनमें से जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है तुम वो कर लो। फिर यहाँ पर आपको जिले का नाम यूज करना है, जो भी जिले में आप जाना चाहते हैं, फिर वहाँ स्कूल का नाम चुने जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं। समझ में आई बात जो मैंने कहा? एक तो ऐसा लिखते हैं कि ऊपर लिख देते हैं, समझ नहीं आता है। फिर पिछली कक्षा की परीक्षा विवरण, आप जैसे कि आप 6 से जाना चाहते हैं तो 5th का, 7 से जाना चाहते हैं तो 6 का, 8 का जाना चाहते हैं तो 7th का, 9th में है, 10th में जाना चाहते हैं तो 9th का। इस टाइप से आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, मतलब 8th में है तो ये आपको अंक सूची पिछले ईयर की लगानी पड़ेगी। अनुसूचित अंक सूची ग्रेड में
तो प्राप्तांक एवं पूर्णांक पिछली कक्षा के अध्ययनतर विद्यालय से प्राप्त करें। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारित प्रपत्र में स्थायी अस्थायी SDO या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रम आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अटैच करनी पड़ेगी। अगर मोबाइल से भर रहे हो फॉर्म तो स्क्रीनशॉट लगा देना। उत्तीर्ण वर्ष बता दो आप कब पास हुए हो। इसके बाद प्रमाण पत्र जारी दिनांक यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपको प्रतिशत, ये अंक सूची का सारा कुछ आपको मटेरियल भरना पड़ेगा। परिणाम, ग्रेड क्या है, फाइल अधिकतम 200 KB। ओके, हो जाएगा, इतना तो होता ही है। ठीक है, ये आपको इसी जो आप मार्कशीट लगाने वाले ना उसकी डिटेल्स भरनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ तक तो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं, तो आपको जो विकलांग वाले बच्चे हैं जिनको मैंने बताया भी है कि आप वहाँ पर टिक करें, तो विकलांगता प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। नेशनल ओपन स्कूल प्रमाण पत्र B की स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी आपको। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। भाई देखो, विकलांग नहीं हो ये मत लगाना, बाकी ये आपको लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर आपके पिताजी का, अभिभावक का, जो भी है उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको ये टिक लगा देना है और सेव करके आपकी सारी जानकारी उन लोगों को दे देनी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप MP ऑनलाइन हेल्प नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। बाकी 30 तारीख तक शायद फॉर्म है, फिर इसके बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी पेपर की डेट का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगी। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो इसमें, या जो भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ बता देना। मैं डेफिनेटली तुमको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।